हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि भूम्युपरिक अंकुरण क्या होता है और अधोभूमिक अंकुरण क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, अंकुरण बताया था, प्रसुप्त अवस्था बताया था और नवोद्भिद बताया था। फिर हमने आपको ये एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि अंकुरण कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी में हमने आपको बताया था कि अंकुरण दो प्रकार के होते हैं, भूम्युपरिक और अधोभूमिक अंकुरण। उसी का हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि भूम्युपरिक अंकुरण क्या होता है और अधोभूमिक अंकुरण क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अधोभूमिक अंकुरण क्या है और भूम्युपरिक अंकुरण क्या है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। हम चलते हैं अब अपने टॉपिक पे, जो हमको पढ़ना है भूम्युपरिक अंकुरण क्या होता है। आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि वह बीज जिसमें अंकुरण के समय बीजपत्रधार, अंकुरण के समय बीजपत्रधार जो कि हाइपोकोटाइल होता है, बीजपत्रधार की तेज वृद्धि के कारण जो बीजपत्रधार है वो उसको क्या होता है, उसकी वृद्धि तेज होती है। वृद्धि के कारण बीजपत्र भूमि के बाहर निकल आते हैं। बीजपत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, भूमि के बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार के अंकुरण को ही भूम्युपरिक अंकुरण कहते हैं। मतलब इसमें ये कहा गया है कि भूम्युपरिक ऐसा अंकुरण है जिसमें बीज को जब हम मिट्टी में डालते हैं, जब वो अंकुरित होता है उस समय जो इसका बीजपत्रधार होता है वो क्या करता है, इतना तेजी से बढ़ता है कि इसका बीजपत्र भूमि से बाहर निकल जाता है। क्या होता है कि जब बीज को हम मिट्टी में डालते हैं अंकुरण होने के लिए, तो जब ये अंकुरित होता है तो जो इसका बीजपत्रधार निकलता है उसकी वृद्धि इतनी तेज हो जाती है, वृद्धि इतनी तेज हो जाती है कि इसका जो बीजपत्र होता है वो भूमि से बाहर निकल जाता है, भूमि से बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार के अंकुरण को हम लोग भूम्युपरिक अंकुरण कहते हैं। बीजपत्रधार क्या होंगे, बीजपत्र क्या होंगे, जब वो भूमि से बाहर निकलेंगे तो आपका भूम्युपरिक अंकुरण होगा। अब इसको हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। जो भूम्युपरिक अंकुरण है इसका एग्जाम्पल आप देखो क्या क्या होता है। इमली होता है, कपास, खीरा, पपीता आदि। इमली, कपास, खीरा, पपीता और भी क्या होता है कि और एग्जाम्पल होते हैं, नीम आदि। इसके और भी कई एग्जाम्पल हैं। तो अब हम एक फिगर के माध्यम से देखेंगे कि इसका किस प्रकार से अंकुरण होता है। आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने मिट्टी में क्या किया, बीज को डाला। हमने क्या किया, बीज को मिट्टी में डाला। फिर अगली अवस्था में क्या हुआ, कुछ दिनों बाद कि इससे मूलांकुर निकला, मूलांकुर निकला। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि इससे इसका जो मूलांकुर है ये इस प्रकार से, और इनसे क्या हुई, ये जड़ें बनना स्टार्ट हो गई। ठीक, फिर इसके अगले केस में क्या हुआ कि जब ये वाला हिस्सा तो इसका मूलांकुर है, ये वाला आपका मूलांकुर है, और ये वाला जो हिस्सा है ना, यही आपका क्या है, बीजपत्रधार है। इसकी वृद्धि इतना तेज होती है कि ये क्या होता है, जो आपका ये बीजपत्र होता है, इसी में बीजपत्र होता है ना, क्योंकि बाहर एक आवरण होता है, आवरण जब हटता है तो बीजपत्र ये क्या होगा, इसके अगले केज में कि यहाँ पे क्या करेगा,
कि यहाँ पे कुछ ऐसी अवस्थाओं में जड़ का निर्माण करेगा और ये जो बीजपत्र है ये क्या होगा कि इस अवस्था में आ जाएगा, इस अवस्था में। क्लियर। फिर अगली अवस्था में क्या होगा कि अगली अवस्था में कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसके अगली अवस्था में फिर यहाँ से जड़, फिर अगली अवस्था में क्या हो जाएगा कि ये जो आपका बीजपत्र है ये बाहर निकल जाएगा और फिर इसके अगले अवस्था में ये कुछ इस प्रकार से ऊपर बढ़ के दो खूबसूरत पत्तियों से होते हुए एक नए पौधे को जन्म दे देगा। ये मिट्टी के नीचे की, ये मिट्टी की ऊपर की अवस्था है। आप देख रहे हो कि एक एक स्टेप बाय स्टेप इसका किस प्रकार से मिट्टी में होने से जो अंकुरण है वो हो रहा है। कौन सा अंकुरण हो रहा है? तो भूमिपरिक अंकुरण हो रहा है। आप देख रहे हो ना कि किस प्रकार से, और वृद्धि किसकी हो रही है? बीजपत्रधार की। इस बीजपत्रधार की वृद्धि हो रही है। आप देख रहे हो बीज डाले, इसमें से मूलांकुर निकला, मूलांकुर जब निकला तो कुछ जब बड़ा हुआ तो इसमें बीजपत्रधार बन गया, और जब ये बीजपत्रधार हुआ तो इनकी वृद्धि इतनी तेजी से हो गई है कि ये जो आपका बीजपत्र है ये मिट्टी से बाहर निकलने लगेगी धीरे धीरे। तो आप देख रहे हो इस अवस्था में थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, इस अवस्था में कुछ लगभग निकल गया है और इस अवस्था में तो बाहर ही निकल गया है। और फिर आप इस अवस्था में देख रहे हो कि कितने खूबसूरत दो पत्तियों के साथ आपका एक छोटे से पौधे का निर्माण कर चुका है। और ये क्या है? यही आपका भूमिपरिक अंकुरण है। देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से एक बीज से भूमिपरिक अंकुरण होता है। फिगर के द्वारा क्लियर, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। ओके। आपको कह रहा है कि वह बीज जिसमें अंकुरण के समय बीजपत्रधार की तेजी से वृद्धि होने के कारण बीजपत्र भूमि से बाहर निकल जाते हैं। आपका जो ये बीजपत्र है ये क्या होता है? भूमि से जब बाहर निकल जाता है, ये भूमि से आप देख रहे हो बाहर निकल रहा है और यहाँ पे बाहर निकल गया है और यहाँ पे क्या बना लिया है? पत्ती बना लिया है। तो यही आपका जब भूमि से बाहर बीजपत्र निकल गया तो यही आपका भूमिपरिक अंकुरण है। यही आपका भूमिपरिक अंकुरण है। क्लियर। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ये दूसरा टॉपिक आपका कह रहा है अधोभूमिक अंकुरण क्या है? अधोभूमिक अंकुरण किसको कहते हैं? तो अधोभूमिक अंकुरण ऐसे बीज, अधोभूमिक अंकुरण को ऐसे बीज जिनमें बीजपत्र, ऐसे बीज जिनमें बीजपत्र, ऐसे बीज जिनमें बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। ऐसे बीज जिनमें बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं, ऐसे अंकुरण को अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। ऐसे अंकुरण को अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चना, मटर, मूंगफली, आम इत्यादि, ये सब क्या है? अधोभूमिक के उदाहरण है। और जो भूमिपरिक है उसके उदाहरण इमली, कपास, खीरा, पपीता है। आप फिगर के द्वारा समझें कि किस प्रकार से भूमिपरिक अंकुरण अपना अंकुरित करता है किसी भी बीज को। अधोभूमिक अंकुरण में क्या होता है कि ऐसे बीज जिनमें बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है, इसमें बीजपत्र भूमि के बाहर नहीं निकलता है, जबकि भूमिपरिक में बीजपत्र भूमि के बाहर निकल जाता है और अधोभूमिक अंकुरण में बीजपत्र भूमि के बाहर नहीं निकलता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भूमिपरिक और अधोभूमिक अंकुरण होने का, कि भूमिपरिक अंकुरण में बीजपत्र भूमि से बाहर निकल जाता है और अधोभूमिक अंकुरण में बीजपत्र भूमि से बाहर नहीं निकलता है। अब इसका एग्जाम, इसका भी फिगर के थ्रू देखेंगे कि इसकी वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब बीज को मिट्टी में डालते हैं, किसी भी बीज को मिट्टी में हमने डाल दिया, अगली अवस्था में क्या किया? वो कुछ मूलांकुर का निर्माण किया। अगली अवस्था में क्या हुआ? मूलांकुर के साथ
थोड़ी और वृद्धि हुई उसकी, कुछ इस प्रकार से हल्की सी थोड़ी बहुत सहायक जड़ों का निर्माण किया। उसके बाद से अगली अवस्था में क्या होगा, जड़ें निकलेंगी और फिर यहाँ से आपका धीरे धीरे ये बीजपत्र के रूप में आपका एक प्रांकुर निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, अगली अवस्था में क्या होगा, कुछ ऐसी अवस्था। फिर अगली अवस्थाओं में एकदम अच्छे से क्या करेगा, एक छोटे से पौधे का निर्माण कर चुका है और ये आपका भूमि के नीचे का हिस्सा और ये आपका भूमि के बाहर का हिस्सा हो गया है और ये इसकी पहली पत्ती है। ठीक है, फर्स्ट लीफ, ये भूमि के नीचे का हिस्सा है, ये मूलांकुर बीजपत्रोपरि, जबकि ये प्रांकुर और आपका क्या है, नीचे वाला आपका मूलांकुर और बीजपत्रधार है और मिट्टी के ऊपर वाला जो है वो प्रांकुर और बीजपत्रोपरि है। क्लियर? आप देख रहे हो कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अधोभूमिक अंकुरण अपना वृद्धि कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से ये अपने अंकुरण को दर्शा रहा है कि बीज का निकला, धीरे से उससे पहले थोड़ा सा अंकुरित हुआ, मूलांकुर को निकाला, उससे पहले थोड़ा और हुआ, कुछ सहायक जड़ निकाला, उसके बाद से क्या किया, फिर अगले स्टेज में आया तो सहायक जड़ों की थोड़ी सी वृद्धि हुई और साथ में प्रांकुर के सहायक जो है उनको निकाला। फिर अगले स्टेज में प्रांकुर को थोड़ा सा क्या किया, बाहर की अवस्थाओं में ढकेला और उसके बगल से एक क्या बीजपत्र निकलना स्टार्ट हुआ और अगले अवस्था में क्या किया है कि पूरी तरह जड़ से अपना फैला लिया है, सहायक जड़ें भी बना लिया है और एक क्या किया, एक जो आपका प्रांकुर की अवस्थाएं हैं उसको बाहर निकाला है और जो बीजपत्र है उससे एक पत्ती का निर्माण भी कर लिया है। ये आपका अधोभूमिक अंकुरण है और ये आपका भूमिपरिक अंकुरण है। क्लियर? चीजें क्लियर? एकदम क्लियर होंगी। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से भूमिपरिक अंकुरण और अधोभूमिपरिक अंकुरण हो रहा है। आप इन जो बनाया गया है इनसे आप देख सकते हो कि भूमिपरिक वह अंकुरण है जिसमें बीजपत्र भूमि से बाहर निकलता है और अधोभूमिक अंकुरण वह है जिसमें बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है, भूमि के बाहर नहीं निकलता है। ये दो अंतर हैं, मतलब कि ये एक मेन डिफरेंट है भूमिपरिक और अधोभूमि को अलग करने का और डिफरेंट निकालने का कि अधोभूमिक अंकुरण क्या होता है और भूमिपरिक अंकुरण क्या होता है। मेन यही है कि भूमिपरिक में बीजपत्र जो होते हैं वो भूमि से बाहर निकल जाते हैं और जो अधोभूमिक होते हैं उनमें बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। फिर इसके बाद से